तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकित कुमार सिंह। तो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, टू पॉइंटर पैटर्न का थ्री सम क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ओके, तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेरे को करना क्या है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं कि पिक टू लाइन that hold the most water. Okay. Given height representing vertical line, pick two lines that together with the x-axis form a container holding the most water and return the maximum area. तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम जैसे यहाँ पे डायग्राम लेते हैं, यहाँ पे ओके। तो मेरे को कर क्या रहा है, जैसे यहाँ पे एक मान लो एक बकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बकेट, एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ये कितना मैक्सिमम मेरा वाटर इसके अंदर कंटेनर में जा रहा है, ठीक है। ये मेरे को फाइंड करना है कि मेरे को एक कंटेनर है, उसके अंदर कितना वाटर मैक्सिमम जो जा रहा है वही मेरे को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कोई दो लाइन लेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। मान लो ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है। तो ये दो लाइन से मेरा मैक्सिमम कितना वाटर मेरा होल्ड कर रहा है मेरे बकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर होल्ड नहीं कर रहा, तो यहाँ हम ऐसे चेक करते चले जाएंगे। तो देखो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम 7 पे पूरा जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, कि ये दोनों मेरा मैक्सिमम वाटर होल्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक वाटर इतना होल्ड किया, छोटा बकेट के अंदर इतना वाटर होल्ड किया, फिर इससे बड़ा लेते हैं, इतना वाटर होल्ड किया। अब देख लो कितना एक बकेट के अंदर कितना वाटर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को यही निकालना है कि मैक्सिमम हाइट हम कितना ले कि मेरे बकेट के अंदर पूरा वाटर कंटेन कर ले, ठीक है। और उससे पानी मेरा ओवरफ्लो ना हो, वो वाटर मेरा कंटेनर के अंदर ही, मेरे बकेट के अंदर ही रहे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हमें मतलब हाइट हम अगर हम निकाल रहे हैं तो मतलब मैक्सिमम, जैसे हम दो पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आई है, ये जे है, ओके। मान लो यहाँ पे ये आई है और ये जे है, ठीक है। तो ये दोनों कंटेन करे मतलब कितना हाइट ये दोनों का हम ले कि मेरा वाटर कंटेन हो जाए मेरे बकेट के अंदर, ओके। तो मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर रहा तो बकेट से बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मेरे को कितना मिनिमम चाहिए हाइट कि मेरे दोनों, कि मेरा एक बकेट के अंदर वाटर पूरा कंटेन हो जाए, ठीक है, वहाँ पे स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला सबसे पहले यूज करने वाले हैं कि जैसे एरिया इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट होता है, ओके। एरिया इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका हम लोग को इस फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पे हाइट है, तो हाइट यहाँ पे कि मिनिमम हाइट हम कितना लें कि मेरा बकेट के अंदर वाटर कंटेन हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट लेफ्ट और राइट हम लेते हैं, ठीक है। आप पॉइंटर को भी ले सकते हो, आई जे भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वो यहाँ पे विड्थ है, ठीक है। विड्थ का मतलब क्या है कि ये मेरा डिस्टेंस है, कि मतलब अगर हम जे और आई के बीच का जो डिस्टेंस मेरे को निकलेगा दोनों को माइनस करके, वो जो मेरा डिस्टेंस आएगा उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे मेरा एरिया निकल जाएगा कि मेरा इतना एरिया में मेरा वाटर कंटेन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बेटर समझते हैं यहाँ से। ये मैंने आप ही लोग के लिए बनाया था ये। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, देखो। तो देखो यहाँ पे हम आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। एक हाइट है और एक तरफ हाइट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक होते जा रहा है कि एक कंटेनर कौन सा मैक्सिमम हम कंटेनर के अंदर कौन सा दो लाइन ले, ताकि मेरा वो दो लाइन से मेरा एक कंटेनर के अंदर सारा वाटर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं डायरेक्ट यहाँ पे आया है, ये चेक हुआ है किक करके, ठीक है। अभी मैं आपको सीधा नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे चेक हुआ है, तो फाइनली मेरे को यहाँ दिखा कि भाई मैक्सिमम इस लाइन पे और इस लाइन पे मैक्सिमम मेरा वाटर कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला देखो, आप देख रहे हो हाइट मिनिमम ये एच आई जी जो मैक्सिमम जो होगा वो उसको हम उठाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, हाइट जो मेरा मिनिमम हाइट जितना होगा उसको हम उठाएंगे, ठीक है, ताकि मेरा वाटर मेरे कंटेनर के अंदर ही रहे, ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। और ये देखो हम डिस्टेंस ले रहे हैं कि जे माइनस आई डिस्टेंस, इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को मिलेगा, और फिर हम एरिया तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट इंटू विड्थ, ओके। तो वो एक बार हम विजुअलाइजेशन से भी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रूट और फोर्स समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं
आपको उसका बेस्ट अप्रोच समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वी वांट टू लाइन दैट विथ द एक्स एक्सिस होल्ड द मोस्ट वाटर एरिया इक्वल टू जे माइनस आई इंटू मिनिमम एच आई एच जे। तो मैंने ये क्या किया ना कि ये विड्थ है, ठीक है, और ये मेरा हाइट है, मिनिमम हाइट। आप चाहो तो एक साथ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो मतलब अलग इन द सेंस कि मैंने पहले विड्थ का फॉर्मूला, विड्थ मैंने अलग से बताया, फिर मैंने हाइट अलग से बताया, फिर वही हाइट और विड्थ दोनों जो वैल्यू आया दोनों सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको ऐसे ही मतलब इसको भी ऐसे इग्नोर मारो। तो मेन जो हमें समझना है कि हम लोग को पहले स्टार्ट करते विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जो मेरा आएगा लास्ट में, ठीक है। अभी हम पहले मैक्सिमम को जीरो पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम ब्रूट फोर्स में आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन चालू करते हैं। तो देखो मैक्सिमम मेरा जीरो पे आ गया, राइट। अब मैक्सिमम जीरो पे है, अब इंडेक्स मेरा स्टार्ट होगा मैक्सिमम जीरो, और फिर मेरा इंडेक्स स्टार्ट हो गया जीरो पे। अब आई मेरा जीरो पे इंडेक्स पे है, जे मेरा वन इंडेक्स पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करें कि मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट मेरा वन है, तो मेरा मिनिमम हाइट मेरा वन होगा, ठीक है। और अब हमको विड्थ विड्थ मेरा जे माइनस वन आई, तो वन जीरो वन माइनस जीरो वन होगा। तो हम एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट इंटू विड्थ, मेरा वन आ गया। तो यहाँ देखो अगर एरिया मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा जीरो पे है अभी, ठीक है, मैक्सिमम जीरो है, मेरा एरिया वन आ गया। तो अगर एरिया मेरा मैक्सिमम से ज़्यादा है तो फिर क्या करो, मैक्सिमम के अंदर एरिया का वैल्यू स्टोर कर दो और फिर रिटर्न कर दो मैक्सिमम, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरा मैक्सिमम के अंदर वन आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर जीरो मेरा फिक्स है, हम एक एक करके जे, मतलब यहाँ पे लूप चला रहे हैं ना, आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस टू तक चल रहा है, और मेरा जो इनर लूप है वो आई प्लस वन एक कदम आगे टू एन माइनस वन चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम अभी जीरो पे है, हम टू पे चेक करेंगे। तो टू माइनस जीरो, टू हो गया, ओके। विड्थ मेरा टू हो गया, मिनिमम मेरा दोनों में से मिनिमम कौन सा, मिनिमम मेरा अभी भी वन ही है कि मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए, तो मिनिमम वन है। एरिया हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो टू इंटू वन टू, तो एरिया मेरा हाइट इंटू विड्थ टू आ गया। तो अब मेरा मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगा, एरिया मेरा बड़ा हो गया मैक्सिमम से, पहले मैक्सिमम मेरा वन था, अब मेरा एरिया बड़ा हो गया, एरिया टू है। तो एरिया ग्रेटर है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के अंदर एरिया का वैल्यू स्टोर कर दो। तो न्यू मैक्सिमम मेरा कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। वैसे फिर हम थ्री का चेक करेंगे कि अब ये देखेंगे कि टू और वन में दोनों लाइन में से बड़ा कौन है मेरा, अब छोटा कौन है, मिनिमम हाइट वन। तो फिर हम थ्री के लिए चेक करेंगे कि जीरो थ्री में थ्री है, तो मेरा आई मेरा मेरा जीरो हो जाएगा, और जे मेरा जो है पॉइंटर वो मेरा थ्री हो जाएगा, इंडेक्स थ्री। तो दोनों को माइनस करेंगे, विड्थ मेरे को मिल जाएगा थ्री, और मिनिमम हाइट अभी मेरा वन ही रहेगा, ठीक है। फिर एरिया हाइट इंटू विड्थ, तो मेरा थ्री आ जाएगा। और फिर अभी क्या हुआ कि एरिया जो है मेरा मैक्सिमम अभी थ्री है, मतलब एरिया मेरा अभी थ्री है, मैक्सिमम मेरा टू है, तो एरिया ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो फिर हम मैक्सिमम एरिया का जो वैल्यू है मैक्सिमम स्टोर कर दो, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे सबका, ठीक है। तो ऐसे मेरा पूरा मेरा लास्ट में क्या हुआ, मैक्सिमम मेरा एट आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेरा इंडेक्स, अब आई को एक कदम आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आई मेरा वन पे आ गया और जे मेरा टू पे आ गया। अब इसमें चेक करेंगे कि अगर देखो कि एट और सिक्स में मेरा मिनिमम हाइट कौन ले रहा है, सिक्स ले रहा है, तो हम सिक्स लेंगे, ठीक है। टू माइनस वन वन, और हाँ मेरा मिनिमम हाइट सिक्स है, तो फिर सिक्स आ गया, एरिया इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ सिक्स, फिर मिनिमम। अब क्या है कि एरिया है मेरा मैक्सिमम है, मैक्सिमम एरिया मतलब सॉरी एरिया मेरा ज़्यादा है मैक्सिमम से, तो अब मैक्सिमम स्टोर कर लेगा एरिया का वैल्यू, तो सिक्स आ गया। वैसे फिर हम आगे चेक करेंगे, फोर आया, फिर आगे हम चेक करेंगे न्यू मैक्सिमम, अब मेरा फिफ्टीन आ गया, ठीक है। फिर आगे चेक करेंगे फोर इंटू फोर सिक्सटीन, पहले क्योंकि मेरा जो आई है वो मेरा वन पे है और ये मेरा जे टू पे है। यहाँ पे एट और फोर दोनों में से छोटा कौन है, मिनिमम हाइट कौन सा होगा, मिनिमम हाइट हम फोर लोग खोल लेंगे, ताकि मेरा वाटर जो है मेरे कंटेनर के अंदर ओवरफ्लो ना करे मिनिमम हाइट पे। तो मेरे को कंटेनर के अंदर को वाटर चाहिए, वाटर अगर ओवरफ्लो हो गया तो फिर वैसे ही वो सारा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट ले लिया, ओके। फिर आना आ गया हम यहाँ पे, देखो अभी फिफ्थ सिक्सटीन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आई वन पे, जे मिनिमम हाइट मेरा फोर है अभी,
ठीक है। तो फिर हम एरिया मेरा 16 आ गया क्योंकि विड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। और फिर मैक्सिमम एरिया मेरा 16 पे है, मैक्सिमम मेरा पहले कितना था, पहले मेरा मैक्सिमम 15 था। अब एरिया मेरा बड़ा हो गया मैक्सिमम से, तो फिर मैक्सिमम के अंदर एरिया का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हम एक एक करके पूरा चेक करते जाएंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा जिस सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरा एरिया 14 है। अब एरिया 14 है तो मैक्सिमम के अंदर वो स्टोर हो जाएगा क्योंकि एरिया बड़ा हो गया मैक्सिमम से, ठीक है। फिर हम ऐसे एरिया 2 के लिए चेक करेंगे, एरिया नेक्स्ट इंडेक्स फिर मेरा आई बढ़ेगा, फिर हम जे का ट्रू चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, ऐसे हम चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। हर लूप में मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा उसको हम मतलब हर हर बार जो हम लोग लूप हम चलाएंगे तो फिर मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे को 49 मिल गया, उससे मैक्सिमम हम खोज रहे हैं, इससे मैक्सिमम मिलता है कि नहीं मेरे को, मतलब मेरे को बेसिकली ना मेरे कंटेनर के अंदर मेरे को जब ज़्यादा मैक्सिमम वाटर चाहिए और वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, कंटेनर के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा हाइट, यहाँ पे मेरा मिनिमम हाइट मेरा 2 है, एरिया अभी तक मेरे को मैक्सिमम नहीं मिला है, ठीक है। चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, 24 आ गया मैक्सिमम। फिर चेक कर रहे 20, तो फिर भी मेरा नहीं आया, मेरे को मैक्सिमम मेरा अब तक मिला नहीं मेरे को, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे 3 के लिए, फिर 3 इंडेक्स, फिर लास्ट में फिर 7 और 8 में चेक करेंगे, अभी तक मेरे को मिला नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आप मेरे को मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम जो मेरा था वाटर, मैक्सिमम मेरे को जितना चाहिए था वाटर जो कंटेन करे मैक्सिमम मेरे को 49 मिल गया, ठीक है। जो वाटर कंटेन कर रहा है मेरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बिग वन स्क्वायर, और स्पेस तो मेरा लिया ही नहीं। तो एक बार आना मैं आपको सूडो कोड भी लिख के दिखाता हूँ तो थोड़ा और आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे आप, आई होप मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया हो विजुअलाइजेशन के। फिर मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो पेंसिल मैक्सिमम हाइट लेते हैं, ठीक है, पेंसिल मैक्सिमम हाइट ले लिए, हाइट, ठीक है। हाइट मेरा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में ले ले रहे हैं। तो मान लो कि हम अब एन है ना इसका लेंथ, अभी लेंथ इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हमको एरिया डॉट लेंथ, बार बार एरे डॉट लेंथ नहीं लिखेंगे तो हम एन को यूज करेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे। तो अब हम फॉर लूप चलाने वाले हैं कि लेट लेट नहीं यार, इधर आई इक्वल टू 0 टू n-3, n-3 ने n-2, सॉरी। फिर हम आउटर लूप लिख लिए, आउटर लूप चलाएंगे, फिर हम इनर लूप चलाएंगे, ठीक है, n-1। तो उसके बाद अब आपको है ना बिट का जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो फॉर्मूला हम लोग को बता रहा है, यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ओके। तो वेट का मैंने आपको बताया था कि मेरे को वेट डिस्टेंस निकालना है तो जे माइनस आई हम यूज करेंगे, ठीक है। हाइट मेरा यहाँ पे स्मॉल एच ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एरे डॉट लेंथ की जगह मैं हाइट को ले सकते हैं, अलग से मेरे को एरे नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई माइनस जे, ओके। तो आ, अब क्या है, मिनिमम एच आई एच जे, ठीक है। तो हाइट हम बता दिए कितना है, कितना मेरा उसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाइट इंटू विड्थ, विड्थ था, क्या। हम्म, तो अब मेरे को क्या चेक करना है कि मेरे को अगर मेरा एरिया जो है अगर मेरा मैक्सिमम से बड़ा हो जाता है तो क्या करो ना कि एरिया का जो वैल्यू है मैक्सिमम में स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ से मेरा लूप एंड हो जाएगा, यहाँ से एंड एंड कर दिया मेरा लूप, एप का लूप, ओके। फिर क्या होगा ना, ये हो गया मेरा, अब तो हो गया सारा काम, तो एंड कर देते हैं फॉर को और रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हम, अभी मेरा मैक्सिमम है ना 0 पे है, ठीक है। अभी हम क्या किए, रिटर्न कर दिए मैक्सिमम,
यहाँ पे एंड फॉर होगा, ये वही है लिखने का थ्रूपुट का, रिटर्न मैक्सिमम और एंड फंक्शन। चला के देखते हैं। बाय द वे, मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग भी लिखा है। ओके। इसमें मैंने पूरा कोशिश किया है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, और आप इसको पढ़ लो तो आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। इसमें सूडो कोड और कोड सारा कुछ है इसके अंदर। देखते हैं क्या हो गया। ओके। ठीक है। तो एक बार हम लोग लीड कोड पे भी तो कोड करके देखते हैं। ठीक है। और मैं बताऊंगा कि ये अप्रोच ब्रूट फोर्स क्यों नहीं बेस्ट है और इससे बेटर अप्रोच क्यों चाहिए हम लोग को। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाइट को एच ले लेते हैं। ठीक है। तो एच लेट एन इक्वल टू जो मेरा लेंथ है वो हम डिफाइन कर दिए। तो अब क्या होगा कि लेट मैक्सिमम हम भी जीरो लेके चल रहे हैं। फॉर लूप लगेंगे। लेट आई इक्वल टू जीरो एन माइनस टू आई प्लस प्लस। फिर फॉर लूप लेते हैं यहाँ पे वन। वन इसलिए ना क्योंकि उस उसमें क्या होता है ना, सूडो कोड में आप टू लिखते हो तो वो सबको इंक्लूड कर देता है। लेकिन आप कोड लिखोगे ना तो वहाँ पे आई माइनस टू सबको इंक्लूड नहीं करेगा, वो एक्सक्लूड कर देगा लास्ट डिजिट को। ठीक है। तो मान लो जैसे आई इक्वल टू, अगर मान लो जैसे आपको पिछला में बताया था ना कि अगर मान लो एन माइनस सिक्स है। ठीक है। तो अगर एन माइनस सिक्स है और हम अगर सिक्स माइनस टू करते हैं, तो अगर हम एन इक्वल टू टू करते हैं तो मेरा फोन फोर का तो मेरे को फोर क्या है ना, फोर मेरा इंक्लूड हो जाएगा मेरा सूडो कोड में। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम करेंगे तो फोर मेरा इंक्लूड नहीं होगा, जबकि मेरे को रिक्वायरमेंट होगा। तो ठीक है। जैसे मैंने ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। यहाँ पे लेट इक्वल टू आई प्लस वन एक कदम आगे चल रहा है। ओके। प्लस प्लस। अब हम बताते हैं लेट फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, यूज करो। मतलब फॉर्मूला को पता है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट हाइट, हाइट ले लेते हैं मैथ डॉट मिनिमम, ये मेथड है। ठीक है। मेरे को मिनिमम चाहिए, कंपेयर करेगा। ओके। कंपेरिजन के लिए हम यू यूज कर रहे हैं। तो एट एच जे। तो अब लेट एरिया इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ। ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि मेरे को जो एरिया है वो ग्रेटर है मैक्सिमम पे। ठीक है। अगर ग्रेटर है तो मैक्सिमम एरिया स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम के अंदर, और फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके। तो ओके ठीक है। चेक करते हैं। ठीक है। चेक करते हैं इसको एक बार। हो गया। सबमिट करते हैं। देखो टाइम लिमिट एग्जिट आ गया। ठीक है। अब हमको, क्योंकि ये बिग ओ एन स्क्वायर पे चल रहा है, स्पेस तो नहीं ले रहा है लेकिन बिग ओ एन स्क्वायर पे चल रहा है, तो मेरे को चाहिए बेटर अप्रोच। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे दूसरा अप्रोच टू पॉइंटर पे। ओके। तो पॉइंटर पे मूव करते हैं। तो टू पॉइंटर में क्या है ना कि अब विजुअलाइज करके आपको बताता हूँ। तो देखो कि अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या था ना ब्रूट फोर्स में, कि आप क्या कर रहे थे ना कि जैसे आप ये है। ठीक है। छोटा सा वो ले लेते हैं एक लाइन। ये लाइन
एक एक करके इस पे भी चलेगा, फिर इस पे चलेगा, सब पे चलेगा, मतलब बार बार मेरे को चेक करना पड़ रहा हर एक लाइन को इंडिविजुअली मैच की है ना, मैक्सिमम कितना आएगा, मेरा वाटर कितना कंटेन करेगा, मतलब स्टोर करेगा मेरे बकेट के अंदर। ठीक है, फिर ये पोल चेक करेगा, फिर ऐसे सारा पोल। अगर मान लो अभी मेरे पास कितना, 3 4 5 6 9, मेरा लेंथ अभी 9 है। ठीक है, अगर मान लो कल को 1000 रहता है, ठीक है, 1000 है, 1000 लाइन वर्टिकल लाइन से उसको मेरे को कंपेयर करना है और मैक्सिमम मेरे को निकालना है। ठीक है, तो आप बार बार लूप चलाओगे, बार बार आप एक चीज चेक करोगे, तो पूरा टाइम लिमिट एग्जिट हो जाएगा, जो टाइम लिमिट जो है मेरा एग्जिट हो जाएगा, फिर है ना, फायदा नहीं है इतना चेक करने का। ठीक है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट खेलना है इसमें। ठीक है, ना कि हमें एक एक करके एक एक पोल को चेक करना है, एक एक लाइन को चेक करना है कि भाई कितना मेरे मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा। मतलब ऐसा है ना कि एक चेक किए फिर दोबारा मेरे को इंडेक्स मेरा आई बढ़ा, फिर दोबारा चेक से चेक होगा, मतलब 12 मेरे को चेक करना पड़ा, तो ये दोबारा 12 चेक ना करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग बेटर करते हैं, हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच यूज करते हैं, थोड़ा ये स्मार्ट तरीका से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि 2 पॉइंटर हम लोग यूज कर रहे हैं। 2 पॉइंटर में तो आपको पता ही है कि जो मेरा टारगेट, कोई टारगेट मेरे को मिलता है, तो उसको मेरे को अचीव करने के लिए लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हम ना इसमें आप क्या करेंगे, हर एक पोल को एक एक करके देखने के बजाय हम लोग थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से एक पोल चलाएंगे, राइट साइड से पोल चलाएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे, अगर ये दोनों अगर मैक्सिमम, मतलब जैसे ये आया, चलो इसमें मान लो अगर ये और ये अगर मैक्सिमम अगर आ जाता है, तो मेरा मैक्सिमम वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि डायरेक्ट तो हम मैक्सिमम हाइट नहीं लेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि अगर डायरेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट लेते हैं और वाटर मेरा उसमें कंटेन होता है, तो अगर मान लो ओवरफ्लो हो जाता है मेरे बकेट के अंदर, तो फिर तो फायदा नहीं है ना मैक्सिमम वाटर कंटेन करने का। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे छोटा पोल लें। ठीक है, छोटा पोल से मैक्सिमम को कंपेयर करें। अगर छोटा पोल है, छोटा पोल दूसरा पोल से छोटा लाइन, दूसरा लाइन चेक करेंगे, तो अगर लगे भाई नहीं ये छोटा है, चलो अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो एक मेरा जो है एक लाइन मेरा आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है एरिया निकालो, फिर छोटी वाल वाला पॉइंटर खिसकाओ। ठीक है, छोटा वाल को मेरा अगर मेरा छोटा अगर आता है, मतलब मान लो मेरा मैक्सिमम, अगर मेरा को फाइंड करते मैक्सिमम मेरे को मान लो 6 आ जाता है, 7 6 आ जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे यार कि लेफ्ट साइड मेरा छोटा पोल है, अब लेफ्ट साइड पोल बढ़ाओ। ठीक है, फिर ऐसे अगर मान लो राइट है, तो यहाँ अगर मान लो अगर 6 है, नेक्स्ट टाइम मेरा अगर 10 आ जाता है, तो हम बोलेंगे भाई राइट मेरा छोटा है, इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैक्सिमम मेरे को चाहिए। ठीक है, जो वाटर सेम चाहिए, वाटर जितने वाटर मैक्सिमम वाटर चाहिए, जिससे वो कंटेन कर ले मेरा बकेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विजुअलाइजेशन चलाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ओके, तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि इनसाइड with start at maximum end of the array. Area move inward, shrink width. So it only help if it grow height. The total side cap height तो move it. So अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही सेम काम करेंगे, सिर्फ ये है कि अब उसमें हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही हम की हाइट ले लिए, लेफ्ट पॉइंटर 0 दे दिए, राइट पॉइंटर मेरा पीछे से चलेगा। ठीक है, n-1, और मैक्सिमम अभी 0 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये तो अब देख ही रहे हो कि लेफ्ट अगर मेरा छोटा है राइट से, तो तब तक चलेगा, अगर लेफ्ट अगर मेरा राइट तरफ आ जाता है, तो फिर लूप मेरा खत्म हो जाएगा, वहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो क्या 1 7 से मेरा छोटा है, पोल है छोटा है। ठीक है, तो अगर छोटा है, तो क्या होगा कि लेफ्ट को बढ़ाओ। ठीक है, लेफ्ट से बढ़ाओ। ठीक है, तो लेफ्ट मेरा बढ़ेगा, फिर हम चेक करेंगे कि जो मेरा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सेम फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। ठीक है, कि मेरा हाइट राइट एंड लेफ्ट को माइनस कर रहे हैं और हाइट मेरा निकाल रहा है, लेकिन इस बार ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। इससे पहले हम स्मार्टली चेक चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट अगर राइट से मैच करके, अगर ये पोल अगर छोटा है तो भाई आगे बढ़ाओ।
जैसे अभी लेफ्ट मेरा बड़ा है और राइट मेरा, मतलब ये मैक्सिमम मेरा कंटेन करेगा, ठीक है। मतलब इंटरनली कि जो मेरा राइट है 8 - 1, वो 7 यहाँ पे आया। ओके, देखो यहाँ 7 आया। और मिनिमम जो है कंपेयर करें तो मिनिमम हाइट मेरा कितना है, मिनिमम हाइट मेरा 7 है। तो मेरा हाइट मिनिमम 7 है और हम फिट्स भी हम निकाल लिए इंटरनली कि 8 - 1 हम किए 7 आया, तो इंटू किए 39। तो चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि यार राइट मेरा छोटा है बोल, तो राइट को आगे बढ़ाओ, एक साइड आगे बढ़ेगा, इधर देखो आ गया, राइट इधर लेफ्ट साइड बढ़ेगा। ओके, फिर हम चेक करेंगे 18 आया। फिर भाई है ना, मेरा हाइट क्या है, मेरा छोटा है, सॉरी मेरा राइट मेरा छोटा है, तो राइट को बढ़ाओ। देखो लेफ्ट मेरा 1 पे, राइट में अभी भी मेरा मैक्सिमम 49 ही कंटेन किया हुआ है। फिर राइट मेरा बढ़ेगा। अब देखो एरिया मेरा 40 आ गया, ठीक है, कि जैसे मैक्सिमम मेरा 49 है अभी, और ये 40 आ गया, तो अभी भी मैक्सिमम को जरूरत नहीं है। फिर हम चेक करेंगे तो भाई दोनों सेम हाइट पे है, जी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ। तो देखो यहाँ पे अब क्या है ना भाई कि हाइट को अब राइट साइड से बढ़ा दिए, लेकिन अब लेफ्ट साइड मेरे को लगता है कि भाई छोटा पड़ रहा है, मेरे को मैक्सिमम और वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट साइड बढ़ाओ। फिर देखेंगे नहीं भाई लेफ्ट अभी भी छोटा है, आगे बढ़ाओ, अभी 49 ही है, फिर लेफ्ट आगे बढ़ाओ, ठीक है, फिर लेफ्ट बढ़ेगा, नहीं आया। अब देखो क्या है ना, लेफ्ट राइट हाथ पाथ में 6 - 5 1 होगा, ठीक है, विड्थ। और हाइट मेरा अभी कितना, हाइट मेरे को मैक्सिमम मिनिमम 4 है, ठीक है, तो 4 × 1 4 हो गया। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट मेरा 6 - 5 1 विड्थ आ गया, हाइट मेरा 4 में 4 है, 4 एरिया 4 है, भाई छोटा है, मैक्सिमम अभी भी 49 से ज़्यादा नहीं मिला मेरे को। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब लेफ्ट फिर आगे बढ़े, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों सेम जगह आ गया, तब लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे को 49 मिला है, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स का फूडो कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम वाटर एच लेके चलते हैं और इन मतलब इसका इनपुट है, फिर वही लेंथ हम ले लिए यहाँ पे ले सकते हो आप, मैक्सिमम 0 और यहाँ पे 0 - 1 ओके। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे हम लेफ्ट पॉइंट है मेरा 0 पे चल रहा है, ओके, यहाँ पे देखो लेफ्ट में पॉइंटर मेरा 0 पे चल रहा है और राइट पॉइंटर मेरा n - 1 पे चल रहा है। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट हम चेक करेंगे कि भाई तुम दोनों, मतलब कि अगर मेरा लेफ्ट अगर राइट से छोटा है तो चलेगा लूप, ठीक है। फिर हम विड्थ का फॉर्मूला लगा दिए J - 1 J - I, कि हमको डिस्टेंस निकालना है, हाइट वही सेम काम, हाइट वही कि मिनिमम मेरे को हाइट चाहिए, ठीक है, एरिया हाइट इंटू विड्थ। फिर क्या है कि जो एरिया अगर मेरा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के अंदर एरिया वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे एंड कर दिए लूप को। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन कंडीशन है, ठीक है, ये जो बोल रहा था कि अगर मेरा लेफ्ट साइड का पोल अगर राइट साइड का पोल से छोटा है तो क्या करो ना, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, करंट वाटर मेरे को मैक्सिमम चाहिए, कंटेनर के अंदर मैक्सिमम मेरा वाटर कंटेन होना चाहिए बकेट के अंदर, ठीक है। तो भाई देखो यार छोटा है, लेफ्ट को बढ़ाओ, देखो लेफ्ट बढ़ गया। अगर मान लो अगर मेरा राइट छोटा होता, राइट का पोल छोटा होता, राइट का, तो हम क्या करते भाई, राइट को हम इधर बढ़ाते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे राइट मेरा, जैसे अभी अभी देखो देखो यहाँ पे मेरा राइट बढ़ गया, ठीक है, 7 से 3 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वाइल लूप एंड हो गया और मेरे को मैक्सिमम मिल गया, तो मेरे को मैक्सिमम यहाँ से 49 मेरे को मिल गया, ठीक है। तो हमने किया क्या एक्चुअली, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किया ना कि हम पहले लेफ्ट को हम 0 असाइन कर दिए, राइट को हम n - 1 असाइन कर दिया, ठीक है। हम कैलकुलेट किए एरिया, वो फॉर्मूला लगाए, पहले हम डिस्टेंस निकालें, ठीक है,
लेफ्ट और राइट का हम डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। और हम फिर हमारा हाइट, मिनिमम हाइट हम निकाल लिए, ठीक है। फिर हमको ना इंटू एरिया से इंटू कर दिया, मेरा हाइट इंटू विड्थ। तो फिर अब एरिया अगर मेरा हाइट से बड़ा है तो क्या करूँ, मैक्सिमम में एरिया को स्टोर कर दूँ, ठीक है। स्टोर हो गया मैक्सिमम में। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मान लो मेरा जो पोल है, लेफ्ट वाला पोल, अगर राइट वाले पोल से छोटा है, कि मेरे को मैक्सिमम वाटर चाहिए, कंटेन होना चाहिए मेरा बकेट के अंदर, तो लेफ्ट अगर मेरा छोटा है राइट से तो लेफ्ट बढ़ा दो। नहीं तो अगर राइट मेरा छोटा है पोल तो राइट को आगे एक तरफ आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि लेफ्ट अगर लेस है राइट से अभी भी तो वो काम तो रिपीट होते रहेगा। अगर नहीं है तो भाई फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, मेरे को मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम सूडो कोड, यहाँ पे हम कोड भी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोड को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा चेंज इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो लेट, अब वही सेम, लेट एन इक्वल टू एच डॉट लेंथ, लेट मैक्सिमम मेरा 0 है, ठीक है। अब लेट आई 0 कर देते हैं लेफ्ट, और राइट मेरा एन माइनस 1, ओके। तो यहाँ से इसको हटाओ, वाइल जो आई है मेरा लेफ्ट है जे से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए विड्थ का और हाइट का, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर एरिया मेरा मैक्सिमम है तो फिर मैक्सिमम के अंदर वैल्यू मेरा स्टोर कर दो। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन चेक होगा कि जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है, जो मेरा लेफ्ट है अगर वो छोटा है मेरे राइट से पोल, तो क्या करो ना यार कि आई को लेफ्ट को बढ़ा दो। नहीं तो अगर राइट मेरा छोटा है लेफ्ट से तो क्या करो, राइट को बढ़ा दो, फिर रिटर्न कर दो मैक्सिमम। आ गया, तो मैक्सिमम 0 जे 0 है, आई जे एन एक्स माइनस, यहाँ पे राइट नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। राइट की जगह हम जी पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ओके हो गया। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ लास्ट पर कि हमने कैसे कैसे क्या किया था। तो सबसे पहले तो आपने ब्रूट फोर्स यूज किया, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में क्या, मतलब मेरे को क्या करना था, मैक्सिमम मेरे एक बकेट है, बकेट के अंदर मेरा वाटर कंटेन होना चाहिए, ठीक है। कि उस बकेट के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पानी भर दो उसके अंदर और फिर है ना पानी मेरा ओवरफ्लो हो जाए। उस बकेट के अंदर पानी मेरा स्टोर हो जाना चाहिए, ओवरफ्लो भी ना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 लाइन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 2 मान लो ये 2 पोल है, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स में क्या हुआ, एक-एक करके वो चेक करेगा, ठीक है, कि मैक्सिमम कहाँ से मेरे को मिला, मिनिमम हाइट मेरे को चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस चाहिए लेफ्ट, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए मेरे को, मान लो जे माइनस, मान लो ये आई है, ये जे है, जे माइनस आई डिस्टेंस चाहिए। और फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट इंटू विड्थ। तो मेरा एरिया निकल गया। और अगर एरिया अगर मेरा मैक्सिमम है, मतलब एरिया के में ज़्यादा वैल्यू है मैक्सिमम से, क्योंकि मैक्सिमम अभी 0 पे है, तो एरिया का वैल्यू है ना मैक्सिमम स्टोर कर दो, ठीक है। ऐसे ही है ना, हम पहला इंडेक्स आई से जे, पहला इंडेक्स का पूरा चेक करेंगे, 0 इंडेक्स के लिए चेक करेंगे, फिर 1 के लिए चेक करेंगे, ऐसे पूरा चेक करेंगे। फाइनल मेरे को मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेयर बन जाएगा, ठीक है, पेयर बाय पेयर हम चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे दिक्कत क्या है ना कि बार बार मेरे को चेक करना पड़ रहा है, इससे मेरा टाइम लिमिट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो, टाइम लिमिट एग्जॉस्ट एग्जिट हो, तो ये यार बेटर अप्रोच नहीं है। पर बार बार अगर मान लो कल को 1000 होगा, 1000 बार 1000 लूप चलाओगे आप, एक एक करके 1000 बार आप चेक करोगे, नहीं ना। तो हम क्या किए, बेटर अप्रोच चूज किए, कि हम ऑप्टिमल अप्रोच चूज किए, कि मेरे को थोड़ा स्मार्ट खेलना है। तो अगर लेफ्ट, इसमें भी सेम ही काम होगा, लेकिन हम इसमें क्या है, बार बार हर एक पोल को हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। इसमें वही के मार के मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए, मेरे को डिस्टेंस जे माइनस आई चाहिए, और एरिया
का फॉर्मूला मेरा लगा देंगे, और फिर अगर एरिया बड़ा है तो मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर दो। वो सब काम हो रहा है, लेकिन हम हर जगह जगह चेक नहीं करें क्लिक करके कि भाई यहाँ भी चेक करो, यहाँ अगर हम सिर्फ लेफ्ट ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं, अगर लेफ्ट मेरा राइट से पोल से छोटा है तो लेफ्ट को बढ़ा दो, या फिर राइट अगर मेरा लेफ्ट पोल से छोटा है तो राइट को मेरा इधर आगे बढ़ा दो। ऐसे कंपेयर कर दो। यहाँ देखो, लेफ्ट 0, कैलकुलेट एरिया, मैक्सिमम अपडेट कर दिया। फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट मेरा छोटा है हाइट राइट से तो लेफ्ट बढ़ा दो, अगर राइट छोटा है लेफ्ट से तो राइट को आगे बढ़ा दो। और अगर ये कंडीशन लेफ्ट मेरा राइट की तरफ आ गया, अगर आ गया तो लूप मेरा ब्रेक हो गया, अगर नहीं आया तो फिर वही सेम काम रिपीट करो। लेकिन इसमें है कि ना, बार बार एक पोल चेक नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, स्मार्टली खेल रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट मेरे साइड, मेरे हिसाब से। तो मैंने इस पर ब्लॉग भी, डिटेल ब्लॉग भी लिखा है, पूरा इजी टू अंडरस्टैंड, आप इसको एक बार रेफर कर लेना। और इसमें ड्राई कोड भी है, ड्राई रन भी हो रहा है, मैं ड्राई रन भी करके दिखाया कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, और सबसे पहले तो उसको आप सूडो कोड, इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करना। ठीक है, ड्राई रन करना, सूडो कोड लिखना, और फिर लीड कोड पे कोड करना। ईजी है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, अगर आप सूडो कोड अच्छे से लिख लोगे तो आप आराम से कोड भी लिख लोगे, और ड्राई रन भी कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैलिड ट्रायंगल नंबर। ओके, थैंक यू।